कल विश्व स्वास्थ्य दिवस था। जैसा बताया है कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो मातृत्व को लेकर के जो मैटरनल डेथ हो रही हैं उनको लेकर के विषय रखा गया था, थीम रखी गई थी। आंकड़े जारी किए हैं मेरे पास से। आज कुछ समाचार पत्रों में खबर आई है, कुछ तो ऑनलाइन आ गई, लेकिन एक समाचार पत्र मेरे पास है, आज है, पुराना अखबार है। ये 2023 में गर्भावस्था और प्रसव से हर 2 मिनट में हुई एक महिला की मौत। हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। हर 2 मिनट का मतलब ये है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे में 30 मौतें, 24 घंटे में करीब 720 मौतें, 700 मौत हो जाती है 24 घंटे में। वैश्विक आंकड़े हैं। तो यूएन ने यूएन और डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जारी किए आंकड़े, 2023 के आंकड़े जारी किए हैं। तो क्या कारण है, क्यों ऐसी हो रही हैं, उनमें जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज है कि अनीमिक होती हैं, रक्ताल्पता होती है, उनमें खून की कमी होती है, उनका संतुलित आहार उनको नहीं मिल पाता, गर्भवती हो जाती हैं, ये पहला कारण। दूसरे कारण हैं कि जो जटिलताएं आती हैं प्रसव के दौरान में या उसके बाद में आती हैं, कहीं गर्भाशय फट गया, कहीं वो डायबिटिक पहले से थी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। देयर आर सो मेनी कॉज, बहुत ज़्यादा इसके कारण हैं। इसके वो लोग जो गायनी से जुड़े हुए हैं, गायनकोलॉजिस्ट है, वो लोग और अच्छी तरीके से बता सकेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर पहले से स्वास्थ्य अच्छा होता, स्वास्थ्य की नीति का पालन किया गया होता ठीक तरीके से, गर्भावस्था में नहीं, गर्भावस्था से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। जो दंपति हैं, अपना महिला पुरुष दोनों का ही, स्त्री पुरुष दोनों का ही स्वास्थ्य अच्छा हो। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तब संतानोत्पत्ति की सोचें। होता क्या है कि वो आजकल मौज मस्ती में ही गर्भधारण हो जाता है। ये बड़ा विषय है, इसको हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इस बार जो विषय लिया गया था, इसमें बड़े अखबारों की बात कर रहा हूं, जिले स्तर पर जो कार्यक्रम किए गए हैं वो भी चुप भाग गए, स्वास्थ्य को नीचे कर दिया। बाकी और दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी। ये पेपर मेरे हाथ में आया, इसने आंकड़े जारी किए हैं, ये राष्ट्रीय, उसका अंतर्राष्ट्रीय पेज है, उस पर ये आया है। और भी आए होंगे, इससे बहुत ज्यादा खबरें भरी हुई हैं, मैंने उस पर नेट पर भी देखा है। बड़ा विषय है। मैं तो इससे आगे जाने की बात कह रहा हूं कि खाली गर्भावस्था से काम नहीं चले। गर्भावस्था हो गई, अब क्या किया जाए, तो संकट खड़े होते हैं, फिर वहां तोड़फोड़ होती है। कई बार लापरवाह कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन वहां पर जो कुशल व्यक्ति हैं, कितने कुशल हैं, वहां पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा, फिर तोड़फोड़ होती है। अक्सर ऐसा देखते रहते हैं, खबरें आती रहती। नर्सिंग होम में फोड़ की गई, वो महिला की मृत्यु हो गई, पहले ठीक थी, तुरंत उन्होंने उसको भेजा, कहा कि नहीं अब इसको कहीं लेकर के जाइए। ये सब चीज़ें सुनने को मिलती रहती हैं। मेरा ये कहना है कि पहले से ही इतना अच्छा स्वास्थ्य बनाएं। ये जब बच्चा पैदा हुआ है, चाहे बालक हो या बालिका, जन्म हुआ है, तो वहाँ से माता पिता जो अपने संतति को जन्म दे रही है, अगर स्वस्थ बच्चा जन्मा है, स्वस्थ बालक, स्वस्थ बालिका जन्मी है, उसके बाद में किशोर वय, युवावस्था, विवाह से पहले का स्वास्थ्य अच्छा है, वो अच्छी संतति को जन्म देंगे, स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे, न उसको कोई परेशानी न होगी, उसको परेशानी होगी। ये तो नेचर की बात कर रहा हूँ। और फिर भी अब तो ऐसी व्यवस्थाएं आ गई हैं, कोई कमजोर है, धोखे में भी कई बार ऐसा होता है, गर्भावस्था शुरू हो गई है, तो उनको जो स्वास्थ्य नीति है, जो सरकारी स्वास्थ्य नीति है, उनका पालन करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आयरन की डिफिशियंसी है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है, दूध जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। दूध मिल भी रहा है, कोई उपलब्ध करा रहा है, तो शुद्ध नहीं मिल रहा है। पालक के लिए मैंने ऐसे कई प्रयोग किए, मैंने आयरन के लिए खाली पालक ही ऐसे खिलाई, पालक का रस पिलाया। ऐसे हैं मेरे पास लोग, मैं जानता हूं उनको, और उन महिलाओं ने किया, उनके बच्चे स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ हैं। विषय बड़ा है, इस पर चिकित्सकों को
इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि वैवाहिक बंधन में बंध रहे हो, वैवाहिक बंधन के बाद में अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाइए। स्वास्थ्य गड़बड़ है, कई बार कदाचित गड़बड़ होता है, स्वास्थ्य अच्छा बनाइए। लेकिन विवाह के बाद में अपनी ऐसी दिनचर्या बना लेते हैं, कोई व्यायाम नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे, सुसवाते रहेंगे और स्वास्थ्य पर चौपट कर लेते हैं, तब तक वो बच्चा आ जाता है पेट में। फिर क्या हो, फिर लिए लिए दौड़ते हैं मुंह फैलाए हुए, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। आजकल तो गांव गांव में आशा और दुनिया भर की नर्सिंग स्टाफ ऐसा रहता है, गांव में उससे ही काम हो जाता है। लेकिन सुरक्षित अच्छे जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करना चाहिए। ये जो खतरे में हैं, जो अनाड़ी हैं, अल्पज्ञ हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। इसमें जो प्रामाणिक संस्थान हैं उनमें, और जो कुशल हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं, जिनके यहाँ के मृत्यु दर अगर देखा जाए तो बहुत कम है, उनके पास जाना चाहिए। कहीं पर भी चले गए, आजकल तो कमीशन खोरी भी चल रही, कोई भी कहीं ले जाकर के पटक देता है जाकर के, तो बहुत होश में काम करना होगा, तब ये मृत्यु दर की जाएगी। हालात लगे हुए हैं, WHO लगा हुआ है, इस पे काम कर रहा है, कई इस पर चिकित्सक, बड़े बड़े चिकित्सा विज्ञानी भी इस पर सोच रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो मेरी समझ में आया, एक प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते, नेचुरोपैथ होने के नाते, अपना स्वास्थ्य अच्छा पहले से बनाए, खुल करके प्रसव होगा।